हेलो फ्रेंड्स, ट्रिगोमेट्रिक प्रैक्टिस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, और जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब मिनिमम मैक्सिमम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा हम पुट करते हैं। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, क्योंकि हमने जब मिनिमम मैक्सिमम इसका देखा था तो y इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वगैरह हम निकाले थे, तो हमारा कुछ ऐसा ही पैटर्न है, बन जाएगा ना। तो हमने a और b को यहाँ पे सेम रखा। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, अगर यहाँ x और y को पुट किया जाए, इसको आप ले, तो एक्स स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy, तो 2r स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस वाई स्क्वायर, यहां से इन दोनों को एक साथ अगर हम क्लब कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम अगर एक साथ ले ले तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू 6। आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा और ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, यहाँ इसको हमने इसलिए भी पुट किया कि यहाँ अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है, और ये अगर देखें तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई है, तो ये आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है, रेडियस आर हो गया, इसको आप थीटा बोल दो, थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास है ही ये, और इक्वल टू 6। अब अगर हम इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वही हो गया y इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, कोफिशिएंट्स ऑफ साइन 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ कॉस 1, तो ये होता था हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू रूट 2, मीन्स y बिलोंग्स टू, यहाँ से अगर हम देखें तो y बिलोंग्स टू माइनस रूट 2 से रूट 2। ठीक है, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 बाई और माइनस का रूट 2। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस रूट 2 विच इज इक्वल टू 6, मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 बाई रूट 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो निकालना हमें है वो है ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होल स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ हमारे पास आ चुका है इक्वल टू 36/2 विच इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमारा आर ये जो था ये मिनिमम आया था। ठीक है, ये मिनिमम कितना था, इसका हमने मिनिमम लिया तो ये मिनिमम ही आया, तो यहाँ आर स्क्वायर मिनिमम हमने निकाला था माइनस 6 बाई रूट 2, और ये ऐसा आया। ठीक है,
तो इस प्रकार का क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिस अलग से और एक वीडियो बना देंगे इस पे, और भी क्वेश्चंस वगैरह इस पे देख लेंगे, ऐसे मिनिमम मैक्सिमम वगैरह कैसे पुट करना है। एडवांस में भी ऐसा पूछा जाता है, मेंस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड है हमारा कि कैलकुलेट विदाउट यूजिंग ट्रिगोमेट्रिक टेबल्स। अच्छा, चलिए, यहाँ है tan 10 माइनस tan 50 प्लस tan 70। तो इसको tan 10 है तो इसको हम sin 10 लिख लेते हैं अपॉन cos 10, और इस 70 को हम cot 20 लिख लेते हैं, तो cos 20 अपॉन sin 20 माइनस tan 50, इसको रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिएगा तो आ जाएगा sin 10 इंटू साइन 20 प्लस cos 20 इंटू cos ऑफ 10। यहाँ cos 10 इंटू cos ऑफ 20 माइनस tan 20 को cot 40 हम लिख सकते हैं cot 40। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला कुछ फॉर्म बना है अभी, तो ये हो गया cos ऑफ 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन cos ऑफ 10 cos ऑफ 20। इससे ये कैंसिल हुआ, इसको हम cos 40 अपॉन sin 40 लिख लेते हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ अगर हम देखें तो cos 10 कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ है cos ऑफ 20 माइनस cos ऑफ 40 अपॉन sin ऑफ 40। यहाँ हम क्या करते हैं कि sin 20 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, sin 20 से। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin ऑफ 20 अपॉन sin ऑफ 40 माइनस cos 40 अपॉन sin ऑफ 40। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 1 अपॉन sin 40 कॉमन ले लेते हैं, और 2 sin 20 को sin ऑफ 20 को हम 60 माइनस 40 लिख लेते हैं, माइनस cos 40। ठीक है, तो यहाँ से 1 अपॉन sin 40 और 2 टाइम्स, तो sin A sin 60 इंटू cos 40 माइनस cos 60 इंटू sin 40 माइनस cos ऑफ 40। ठीक है, sin 60 1/2 एंड 2 कैंसिल, तो यहाँ से cos 40 अगर देखो आप तो cos 40 प्लस में यहाँ है, यहाँ माइनस में है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास है cos 60 sin 40 अपॉन sin 40 कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक, तो इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 2 cos 40 माइनस 2 cos 40 माइनस cos 20 अपॉन sin 20। तो इसको भी देख लेते हैं, 2 cos 40 माइनस cos 20 अपॉन sin 20। तो इसको भी इसी प्रकार से करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि 2 cos 40 को हम लिख लेते हैं cos ऑफ 60 माइनस
20, क्योंकि यहाँ cos 20 है और इसको 60 माइनस करेंगे तो एक तो जो होगा टर्म वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा 2 से। तो यहाँ हमारा cos 20 अपॉन sin 20, तो यहाँ 2 cos 60, तो 2 cos 60 cos 20 प्लस sin 60 sin 20। अच्छा ये एक सेकेंड, यहाँ कुछ मिस हुआ था। 2 से यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो इसमें हुआ, इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो -2 विच इज इक्वल टू -1, ये छूट गया था। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ, उसके बाद ये cos 20 से कैंसिल आउट हो गया, 2 sin 60 sin 20 अपॉन sin 20, तो sin 20 से sin 20 कैंसिल, तो ये √3 आ गया। ठीक है, सी देखते हैं। सी हमारा है 4 cos 20 माइनस √3 cot 20। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, 4 cos 20 माइनस √3 cos 20 बाई sin 20। अगर इसमें हम sin 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दें तो ये हो जाएगा 4 sin 20 cos 20 अपॉन sin 20 माइनस √3 cos 20 अपॉन sin 20। तो हमने क्या किया कि या इसको लिख सकते हैं, एक 2 को इसके साथ क्लब किए तो ये हो गया sin 40 अपॉन sin 20 को हम बाहर ले लेते हैं, तो 2 sin 40 माइनस √3 cos ऑफ 20, 1 बाई sin 20 और 2 cos, तो इसको हम लिख लेते हैं 2, और 2 साइन ऑफ 40, तो इसको हम लिख लेते हैं साइन ऑफ 60 माइनस 20 माइनस √3 cos ऑफ 20, 1 अपॉन साइन 20 2 साइन 60 cos 20 माइनस cos 60 साइन 20 माइनस √3 cos 20। ठीक है, साइन 60 देखे तो √3/2, ये √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 cos 20 से √3 cos 20 कैंसिल, ये कैंसिल आउट। अब हमारा बचा साइन 20 माइनस टाइम्स cos 60 इंटू साइन 20
साइन 20 से साइन 20 कैंसिल आउट, तो ये हो गया माइनस ऑफ कॉस 60। माइनस ऑफ कॉस 60 इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ। ठीक है, डी जो है डी हमारा है कॉस टू द पावर 6 पाई बाई 16 प्लस कॉस टू द, क्वेश्चन नंबर डी है कॉस की पावर 6 पाई बाई 16 प्लस कॉस की पावर 6 3 पाई बाई 16। ठीक है, तो पाई बाई 16 एंड 7 पाई बाई को एक साथ रख लेते हैं, तो ये 7 प्लस 8 और 5 प्लस 3 8। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसे हम एक साथ क्लब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 6 पाई बाई 16 प्लस कॉस टू द पावर 6 7 पाई बाई 16। ठीक है, फिर है कॉस अगर इसे हम देखें तो इसको हम पाई बाई 2 माइनस अगर लिखे तो पाई बाई 16 है, तो ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 विच इज इक्वल टू 7 पाई बाई 16। ठीक है, तो इसमें अगर हम कॉस में है, ये कॉस में है तो कॉस में इसको, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 16, ये साइन पाई बाई 16 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको साइन 3 पाई बाई 16 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं साइन सॉरी कॉस 5 पाई बाई 16 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई बाई 16। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, कॉस ठीक, अब इसको अगर हम लिख लें साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 16 की पावर 3 अगर लिखे तो ये क्यूब में, और क्यूब को हम ब्रेक कर सकते हैं इजिली। ओके, तो यहाँ हम इसको ऐसे ही करते हैं, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 16 का क्यूब आप लिख लीजिए, एक साथ इसको क्लब कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू यूज करो आप, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी एंड 1 माइनस 3 ए बी आप कर सकते हो, मीन्स ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और पावर 4 है उसको भी आप ब्रेक करोगे, मीन्स ऐसे देखो, ये तो यहाँ क्या हो गया, इसको जरा ए एंड बी में हम आपको कन्वर्ट करके, चाहे छोड़ो उसको, ऐसे नहीं, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जब हम करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो तो साइन स्क्वायर पाई बाई 16 का स्क्वायर
माइनस ए बी मीन्स कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 16। ठीक है, इनको जब फिर से आप ब्रेक करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी और माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी और ये एक बचा हुआ है तो ये थ्री ए बी, तो यहाँ वन, तो इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस थ्री कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 16। और इसी प्रकार से हम सेकंड वाले को भी थ्री पाई में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने फिर से लिख लिया था कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 16 का होल स्क्वायर माइनस टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 16। तो ये जो है इसके साथ मिलके थ्री टाइम्स हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो वन वन माइनस, अगर इसको हम टू टाइम्स साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखे तो थ्री बाई फोर इंटू टू कॉस स्क्वायर, या इसको हम साइन पहले रख लेते हैं, साइन पाई बाई 16 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, टू ये टू स्क्वायर फोर हो जाएगा, प्लस वन माइनस थ्री बाई फोर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई टू साइन थ्री पाई बाई 8 इंटू कॉस थ्री पाई बाई 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम ये देखें तो वन प्लस वन तो टू हो गया। ठीक है, माइनस थ्री बाई फोर अगर हम कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा क्या, साइन पाई बाई 8, और यहां से क्या हो जाएगा प्लस साइन थ्री पाई बाई 8। ठीक है, अच्छा स्क्वायर है ये, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है थ्री पाई बाई 8, तो थ्री पाई बाई 8 को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस पाई बाई 8। ठीक है, तो इसमें अगर हम साइन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ, तो ये हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस पाई बाई 8 मीन्स टू माइनस थ्री बाई फोर। यहाँ थ्री पाई बाई 8 को हमने चेंज कर लिया पाई बाई टू माइनस पाई बाई 8 विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ थ्री पाई बाई 8 ना, पाई बाई टू माइनस पाई बाई 8, एक सेकंड, थ्री पाई बाई 8 को हमने ये लिखा तो ये कॉस पाई बाई 8 में चेंज हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 विच इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से तो ये वन आ गया, तो टू माइनस थ्री बाई फोर इक्वल टू फाइव बाई फोर। ठीक है, तो आपका क्या आया फाइव बाई फोर।
आप यहाँ से एक और काम कर सकते थे, अगर सेकंड देखा जाए तो 2 माइनस 3/4 और 2 से हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई/8, तो 2 साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस पाई/4, फिर हो जाएगा प्लस 1 माइनस कॉस 3 पाई/4। ठीक है, कुछ ऐसा ही। तो ये इससे कैंसिल, 1 + 1 2, तो 2 माइनस 3/8 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4, तो 4 2 जा 8 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 5/4। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कॉस ऑफ 2 एंगल, और डबल एंगल मल्टीपल एंगल में मीन्स डबल, कॉस ऑफ डबल, तो यहाँ हो जाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, तो इसी का हमने यूज कर लिया यहाँ पे। तो 1 माइनस पाई/8, तो ये पाई/4, पाई साइन स्क्वायर 3 पाई/8, तो ये 3 पाई/4, और वहाँ से ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी इसको हम कर सकते थे। ये क्वेश्चन हो गए इतने। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।